हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्पर्म का प्रोडक्शन कब रुकता है। ठीक है, देखिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि पुबर्टी के एज पे जब इंसान पहुंचता है तो वहां से लेकर जब तक आपका डेथ नहीं होता तब तक ये चलते रहता है। अब ये डिपेंड करता है किस वक्त ये ज्यादा प्रोडक्शन करता है, किस एज के हिसाब से इसका प्रोडक्शन कम भी होता है। कौन से एज पे पहुंचते हैं तो इसका प्रोडक्शन हाई पीक पे रहता है। ठीक है, और किस वक्त इसका फिर धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, स्पर्म का प्रोडक्शन कम होने लगता है। मतलब वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस ही है जहां पे क्या हो रहा था, स्पर्मेटोगोनिया जो है स्टेम सेल, वहां से क्या हो रहा था, वो कन्वर्ट हो रहा था। एक वो किस में कन्वर्ट होता है, स्पर्म में। मतलब एक 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 एक, एक तरह का सेल जो है वो दूसरे तरह का सेल में बढ़ रहा है। दूसरे तरह का जो स्पर्म क्या है, एक तरह का वो सेल ही है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया, वो एक तरह दूसरा सेल में बदला। स्पर्मेटोगोनिया क्या है जी, वो भी एक तरह का सेल ही है, स्टेम सेल्स है। ठीक है, जिसको हम लोग प्राइमोर्डियल जर्म सेल बोल रहे थे। ठीक है, तो ये भी एक तरह का सेल है और ये इस तरह से स्पर्म सेल में बनता है। लेकिन ये प्रोसेस एक एज के बाद क्या हो जाता है, डिक्लाइन होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अब देखिए यहाँ पे बात ये होता है कि अगर ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक, तो 13 साल के आसपास में ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब ये प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में 70 से 75 दिन लगता है पूरा ये यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस होने में। मतलब स्पर्मेटोगोनिया से लेकर आपको स्पर्म बनने तक का प्रोसेस का, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनने तक और ये एपिडाइडिमिस तक आने तक कितना दिन लगता है, 70 से 75 दिन लगता है। अगर ये पूरा एरिया आपको टेस्टिस बताए थे पिछले लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं। तो ये यहाँ से प्रोडक्शन होने के बाद ये जब यहाँ पहुंचता है, ठीक है, आपका एपिडाइडिमिस से पहुंचता है, अगर ये पूरा क्या हो जाता है, इसका एरिया अगर फुल ऑन हो जाता है स्पर्म के साथ, तो क्या होता है कि एक नेगेटिव फीडबैक क्रिएट होता है। आपको हम बताए थे फीडबैक वगैरह, आप देखिएगा पिछले क्लास में। उसमें क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है कि लिडिक सेल क्या कर रहा था, आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा था। तो वही टेस्टोस्टेरोन एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है, क्या करता है, इनहिबिट करता है उसके प्रोडक्शन को। जैसे क्या हो रहा था, आपका हाइपोथैलेमस से आपका जेनर्ज हार्मोन निकल रहा था, वो स्टिमुलेट कर रहा था आपका इंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसको वहां से क्या हो रहा था, आपका एलएच हार्मोन निकल रहा था। वो एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो क्या कर रहा था, वो स्टिमुलेट कर रहा था आपको किस चीज को, लेडिक सेल को, जिसकी वजह से लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन बना रहा था। लेकिन अब यही टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, मतलब नेगेटिव फीडबैक भेजेगा कि अब प्रोडक्शन नहीं चाहिए। मतलब अगर फुल ऑन यहाँ फील हो रखा है एपिडाइडिमिस वगैरह फुल ऑन स्पर्म से ये प्रोसेस हो रहा है, इजुकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो और ये अच्छा बात है क्योंकि ये प्रोसेस होने में क्या है, बहुत एनर्जी का कंजप्शन होता है। तो एनर्जी आपका क्या होगा, एक अलग डायरेक्शन में लगेगा, आपका मेंटल को ग्रोथ करने में और भी बॉडी के पार्ट को ग्रोथ करने में अगर ये प्रोसेस रुकता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आप इसका इंपैक्ट देख भी सकते हैं, आप फील करते होंगे, इंपैक्ट देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन बना रहा था, अब टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो क्या करता है, एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है किसको, हाइपोथैलेमस को। मतलब जीएनआरएच को रिलीज ना करने के लिए हाइपोथैलेमस को भेजता है, और आपको पिट्यूटरी के इंटीरियर वाला लोब जो है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजता है कि वो क्या करे, एलएच हार्मोन ना निकाले। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है, एक नेगेटिव फीडबैक भेज रहा है ताकि क्या हो, ये प्रोसेस ना हो। अगर वो ये अगर यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है, आपको बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्यों हो पाता है, क्यों एक स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म सेल में बन रहा है, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन के रिलीज होने की वजह से और एंडिंग आपको एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, आपको बताया था कि आपका सर्टोली सेल भी उसी तरह से होता है कि इंटीरियर जो लोब है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का, वहां से एफएसएच निकलता है यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो क्या कर रहा था, वो आपको ट्रिगर कर रहा था सर्टोली सेल को, और सर्टोली सेल क्या बना रहा था, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बना रहा था, एबीपी। और यही टेस्टोस्टेरोन और एबीपी दोनों मिलकर क्या करता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को करवाता है, जहां से इस प्रोसेस करवाता है। मतलब कि स्पर्मेटोगोनिया यानी प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेल जर्म सेल बोल रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म में। स्पर्म में क्या एक सेल है, मतलब एक तरह का सेल दूसरे तरह का सेल में बन गया। मतलब जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उस 46 क्रोमोसोम रखने वाला सेल होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म सेल में जो 23 क्रोमोसोम रखता है। समझ में आया? तभी 23 यहाँ से, और ओवम जो होता है, ओवरी से जो ओवम निकलता है, तो वहां से 23 और 23 दोनों मिलता है तो 46, यानी इंसान में कितना है, 46 क्रोमोसोम है। समझे? तो इस तरह से हो पाता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से आपका सर्टोली सेल भी होता है, सर्टोली सेल से जो आपका एक सर्टोली सेल एक आपका प्रोटीन निकालता है, जिसको बोलते हैं क्या, उसको इनहिबिन प्रोटीन बोलते हैं। ये इनहिबिन प्रोटीन क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है ये प्रोसेस को कि आप क्या करो कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका क्या निकल रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका निकल रहा था क्या, तो आपका निकल रहा था एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी वजह से क्या कर रहा था, वो सर्टोली सेल को ट्रिगर कर रहा था, और सर्टोली सेल को ट्रिगर करने की वजह से सर्टोली सेल क्या बना रहा था, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बना रहा था। तो वो प्रोसेस रोकेगा, यानी आप एबीपी यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और जो आपका एलएच है
जो आपका क्या, हाँ एलएच जो लिटरेजिंग हार्मोन जो निकाल रहा था, टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा था, लिडिक सेल को ट्रिगर करके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकाल रहा था। तो ये टेस्टोस्टेरोन और एबीपी दोनों बाइंड करके क्या करता है, इस प्रोसेस को करवाता है। तो ये प्रोसेस ना हो तो ये क्या करता है, दोनों नेगेटिव फीडबैक भेज रहा है। किस तरह से भेज रहा है, देखें आप, लिडिक सेल किस तरह से भेज रहा है, तो लिडिक सेल जो भेज रहा था आपका किस तरह से भेज रहा था, लिडिक सेल आपका एक टेस्टोस्टेरोन ही इनहिबिट कर दे रहा था, जीएनआरएच को प्रोडक्शन नहीं करने के लिए हाइपोथैलेमस को भेज रहा था कि जीएनआरएच का प्रोडक्शन ना करे और आपको ल्यूटिनिजिंग हार्मोन को प्रोडक्शन ना करे, ये टेस्टोस्टेरोन भेज रहा था, ठीक है। और इनहिबिन प्रोटीन, सर्टोली से एक इनहिबिन प्रोटीन निकालता है, वो इनहिबिन प्रोटीन क्या करता है, एफएसएच की प्रोडक्शन को रोकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो एफएसएच का प्रोडक्शन करता है उसको रोकता है। तो ये जब प्रोसेस, ये दोनों जब रोक दिया, मतलब अब क्या होगा कि एबीपी नहीं बनेगा और टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। क्यों, टेस्टोस्टेरोन तब बन रहा था जब जीएनआरएच वहां से रिलीज हो रहा था और एलएच रिलीज हो रहा था, और आपका जो है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन तब बन रहा था जब एफएसएच रिलीज हो रहा था, ठीक है। अब ये रिलीज ही नहीं होगा तो ये बनेगा नहीं। अगर ये बनेगा नहीं तो आपका टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन दोनों मिक्स नहीं होगा, और मिक्स जब नहीं होगा तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस नहीं होगा, मतलब स्पर्मेटोगोनिया सेल अब स्पर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से क्या होता है, इनहिबिट कर देता है, इस प्रोसेस को रोक देता है। तो ये प्रोसेस कब रुकता है, जब ये फुल ऑन आपका फिलअप रहेगा। अब किसी भी सेल का क्या होता है, एक टाइम लिमिट होता है। स्पर्म सेल है तो उसका भी एक लाइफ स्पैन होगा ना जी। इसका आउट ऑफ द बॉडी अगर देखिएगा तो लगभग 4 से 5 दिन लाइफ स्पैन होता है। कब, जब वो इंटरकोर्स करते हैं आप, क्वाइटस मतलब वही होता है, मतलब आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन जब वो क्या होता है वेगिनल ट्रैक्ट में होता है ना, तो उस समय उसका 5 दिन का लाइफ स्पैन होता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि उसका लाइफ स्पैन 5 दिन ही होता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन और कंडीशन पे भी। अगर आउटसाइड रहेगा बॉडी में, बाहर कर दिया अगर बॉडी से, तो वहां पे लाइफ स्पैन कम होगा। मतलब अगर वो क्या हो गया, इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या आता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन के समय क्या होता है, देखिए 2 चीज होता है। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन है तो अगर वो डिपेंड कर रहा है, देखिए स्पर्म कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एयर के कांटेक्ट में आने से मर जाता है, वो सूख जाता है जिसकी वजह से उसका मोर्टेलिटी नहीं होता, तो उस वक्त उसका लाइफ स्पैन कम होगा, ठीक है। अगर इनसाइड द बॉडी अगर देखते हैं आप मेल का इनसाइड द बॉडी में, तो उसका भी लाइफ स्पैन होगा। जैसे आरबीसी का लाइफ स्पैन है ना जी 120 डेज, स्किन का लाइफ स्पैन है 28 डेज, उसी तरह से इसका एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद क्या होगा, ये आपका जो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रखा है, ठीक है, ये वाला तो पूरा फुल ऑन हो गया, तो ये प्रोसेस रुक गया। लेकिन एक टाइम के बाद ये स्पर्म क्या होगा, मरना स्टार्ट होगा, इसको फाइगोसाइट्स खाना स्टार्ट करेगा, मरना स्टार्ट हो जाएगा। एक लिमिटेड टाइम होगा, लिमिटेड टाइम फ्रेम में ये खत्म होगा। तो जिस तरह जब खत्म होने लगेगा तो क्या होगा, यहाँ स्पर्म का इस ट्रैक्ट में, ये जो पूरा टेस्टिस का ट्रैक्ट आपको दिखाया है, आप पीछे जाके देखिएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, हम इसको डिस्क्राइब किए हैं। तो वो कम, वहां पे क्या होने लगेगा, वहां पे स्पर्म नहीं रहने लगेगा, कम होने लगेगा। तो जिसकी वजह से फिर क्या होगा, जो आपका टेस्टोस्टेरोन इनहिबिट कर रहा था, रोक रहा था प्रोडक्शन को, जीएनआरएच और एलएच को, वो फिर से प्रोडक्शन होने लगेगा। और जिस तरह से आपका सर्टोली सेल रोक रहा था प्रोडक्शन एफएसएच का, तो वो क्या करेगा, नहीं रोकेगा, तो फिर से वहां से प्रोडक्शन होने लगेगा, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर से एफएसएच करने लगेगा, तो फिर से ये सारा प्रोसेस होगा, मतलब टेस्टोस्टेरोन बनेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनेगा, और दोनों क्या होगा, ये दोनों कंबाइन करेगा, और जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस हो पाएगा। अब क्यों कंबाइन करके प्रोसेस हो पाता है, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रोसेस होते रहता है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जो 2n है, इस डिवाइड करता है आपका टाइप मेटोसिस के थ्रू, और ये यहाँ से जो आगे बढ़ता है ना, ये इसका टाइप बी वाला जो बड़ा होता है, ये एबीपी और टेस्टोस्टेरोन के बाइंडिंग की वजह से ही आगे हो पाता है, और यही आगे बढ़ पाता है जब यहाँ पे नीड के हिसाब से क्या आपको जरूरत है कि नहीं है, ठीक है, इस हिसाब से। अगर फुल ऑन फिल रहेगा ना, तो उस वक्त क्या हो जाता है, ये प्रोसेस रुक जाता है। समझ में आया? तो बाकी और छोटा छोटा जो भी पॉइंट है ना, मैं छोटा छोटा क्लास लाऊंगा, उसमें बताऊंगा, तो आपको क्लियर होगा। एक बार बताऊंगा तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा।